चलें, आज मैं आपको दो ऐसी अहम और बुनियादी बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सिर्फ 1 महीने तक फॉलो कर लिया तो आप 1 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। और साथ ही मैं आपको 1 मिनट की ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो ना तो आपको आज से पहले किसी ने बताई होगी और ना ही कोई आपको बताएगा, और मैं तुम्हें सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि तुम देखो और समझो भी। नंबर 1 मनी मैनेजमेंट और नंबर 2 इमोशन कंट्रोल। अगर आपने सिर्फ $10 से शुरुआत की और सिर्फ 1 महीना इस सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ चले जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो 30 दिन के बाद तुम्हारे पास $8,000 होंगे जो तकरीबन पाकिस्तानी 22,40,000 बनते हैं। तो चलो बगैर वक्त जाया किए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है और हमारे पास है सिर्फ $10 और आज हम इन्हीं $10 से सिर्फ $2 का मुनाफा बनाएंगे। तो चलो बगैर वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ से डाउन ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह बहुत सिंपल है। मार्केट ने उसी जगह पर पहले 2 बार रेजिस्टेंस को टच किया और नीचे गई। अब जब भी मार्केट किसी लेवल, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, को 2 बार रिस्पेक्ट करे तो तीसरी बार ऑलमोस्ट 90% चांस होता है कि वही लेवल दोबारा काम करेगा। इसी लॉजिक की बुनियाद पर मैं इस जगह से डाउन ट्रेड ली है क्योंकि ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है और उसकी वजह मैं आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेड हमेशा सिर्फ $1 की लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप $1 की ट्रेड में नुकसान कर भी लेते हो तो वो लॉस जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आपने $3 या $4 की बड़ी ट्रेड ली तो वो लॉस आपसे रिकवर नहीं होगा, बल्कि आपका अकाउंट बैलेंस ही खतरे में आ जाएगा। और दोस्तों, इसी चीज को कहते हैं इमोशन कंट्रोल, यानी अपने लालच और जल्दबाजी पर काबू रखना। यही फर्क है एक कामयाब ट्रेडर और एक आम बंदे में। और ये ट्रेड विन हो चुकी है, तो अब वक्त है अगली एंट्री को तलाश करने का। लेकिन याद रखो, जल्दबाजी नहीं करनी। हमें मार्केट को पुरसुकून अंदाज से ऑब्जर्व करना है और सब्र के साथ अगला मौका ढूंढना है, क्योंकि प्रॉफिट वही लेते हैं जो मौके के पक्के होने का इंतजार करते हैं, ना कि जज्बात में आकर फौरन एंट्री ले लेते हैं। तो चलो अब सुकून से अगली एंट्री की तलाश शुरू करते हैं। अगली एंट्री मिल चुकी है और अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। इस ट्रेड की वजह बहुत सिंपल और लॉजिकल है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और वो किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर फौरन रिटेस्ट करे, तो उसके बाद अक्सर अगली कैंडल दोबारा नीचे ही जाती है। ये एक क्लासिक प्राइस एक्शन सेटअप। लेकिन बिगिनर्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मार्केट रिटेस्ट के वक्त थोड़ी रिवर्सल दिखाती है और नातजुर्बाकार ट्रेडर फौरन आपकी एंट्री ले लेते हैं। यही मार्केट का फ्रेब होता है, लेकिन हम यहाँ एक्सपीरियंस से काम ले रहे हैं। तो चलो अब सुकून से इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड किस तरह विन होती है। और ये ट्रेड भी हमारे एनालिसिस के मुताबिक विन हो गई क्योंकि हमने जज्बात पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा किया। अब वक्त है अगली एंट्री की तलाश का, लेकिन सुकून से, बगैर किसी जल्दबाजी के। याद रखो, कामयाब ट्रेडर वही है जो हर एंट्री सोच समझ कर लेता है, ना कि जल्दी में। तो चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट एंट्री मुझे क्लियर तौर पर मिल चुकी है और यहाँ मैं सिर्फ 23 सेकंड की ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि कैंडल क्लोज होने में ज्यादा वक्त नहीं है। अब बात करते हैं रीजन की, जो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट ने इसी जगह पर पहले 2 बार क्लियरली सपोर्ट ली है और यही जगह माजी में रेजिस्टेंस भी रह चुकी है, जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। याद रखें, जब भी मार्केट किसी लेवल को पहले रेजिस्टेंस और बाद में सपोर्ट की तरह ट्रीट करे तो वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जोन बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में समझाया है, जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को 2 बार रिस्पेक्ट करती है तो थर्ड टाइम 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लेवल फिर से काम करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ एंट्री ली है। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं बल्कि एक हाई कन्विक्शन ट्रेड है। अब कामली वेट करते हैं बिकॉज एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है और डिसीजन बेस्ड है लॉजिक पर, ना कि इमोशंस पर। और ये ट्रेड भी विन हो गई है और साथ ही आज का हमारा टारगेट भी मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ $2 का छोटा सा हदफ था जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अचीव हो गया। अब आपने क्या करना है, जो कुछ आपने अभी सीखा है उसे बार बार प्रैक्टिस करो दिन में, ताकि हर कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाए। याद रखो, बार बार की गई प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है और जब माइंड और स्ट्रेटेजी दोनों एक साथ चलें तभी बनता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर।
आज है हमारा दूसरा दिन और अब हमारे पास है $12 हदफ। आज सिर्फ $3 का प्रॉफिट बनाना है, छोटा लेकिन पक्का कदम। याद रखो, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर रोज एक कदम आगे बढ़ने वाला ही आखिरकार सबसे आगे होता है। तो चलो बगैर वक्त जाया किए आज का सफर शुरू करते हैं। तो मुझे एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। वजह, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो यकीनन समझ गए होंगे, क्योंकि मैं 1 महीने से उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा हूँ। और अगर किसी को अब भी समझ ना आई तो कमेंट में पूछ लेना, मैं वजाहत के साथ समझा दूंगा। तो अब उस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। और ये ट्रेड भी विन हो गई है, बिल्कुल हमारी स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के मुताबिक। तो अब बिना किसी जल्दबाजी के सुकून और समझदारी के साथ अगली एंट्री को तलाश करते हैं। याद रखो, प्रॉफिट सिर्फ एंट्री लेने से नहीं, सब्र के साथ सही एंट्री तलाश करने से आता है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, ट्रेड हमेशा सिर्फ $1 की लेनी है बस। क्यों? क्योंकि अगर आपने लालच की तो याद रखो, लालच ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग लालच में आकर बड़ी एंट्री लेते हैं वो ज्यादातर वक्त सिर्फ लॉस उठाते हैं। इसलिए हर ट्रेड सोच समझ कर लो, बगैर किसी जल्दबाजी के, क्योंकि असल ताकत कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में है, ना कि बड़ी रकम लगाने में। तो एक बार फिर एंट्री फाइनल हो चुकी है और इस बार मैं ले रहा हूँ अप ट्रेड। वजह वही सादा मगर पावरफुल लॉजिक। अगर आप इस जोन को गौर से देखें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मार्केट जब भी ऐसे लेवल पर आती है तो 90% इम्कानात होते हैं कि वो वहीं से बाउंस बैक करे, क्योंकि सपोर्ट वो जगह होती है जहां मार्केट रखती है, सोचती है और वापस पलटती है। और याद रखो, मार्केट हमेशा नहीं रिवॉर्ड देती है जो सब्र, एतमाद और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, ना कि उन्हें जो जल्दबाजी में फैसले करते हैं। और जी हाँ, आपने देख ही लिया कि ये ट्रेड भी विन हुई है। अब यहाँ एक बात हमेशा याद रखना और वो है कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी एंट्री में जाएं तो आपको अपने एनालिसिस पर 100% यकीन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना तो आप डिसिप्लिन रख सकेंगे, ना ही सुकून से फैसले ले पाएंगे। तो याद रखो, स्ट्रैटेजी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी हर कामयाब ट्रेडर का हथियार होता है। अगली एंट्री भी हमें मिल चुकी है और इस बार मैं यहाँ से अप ट्रेड ले रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखें, अगर आप इस चार्ट पर गौर करें तो यहाँ एक वाज़े FVG यानी फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, जिसको मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। अब ट्रेडिंग का ये गोल्डन रूल याद रखें, जब भी मार्केट किसी वैलिड FVG को फिल करती है तो अगली कैंडल अक्सर ऊपर जाती है। और यही वो स्ट्रेटेजी है जिस पर मैं बाकायदगी से अमल करता हूँ, क्योंकि ये 100% नताइज देती है अगर उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए। तो उसी बुनियाद पर मैंने यहाँ से अप की ट्रेड ली है। अब हम इंतजार करेंगे, ना घबराहट ना जल्दबाजी। और ये ट्रेड भी बाकी तमाम ट्रेड्स की तरह कामयाब रही और साथ ही हमारा आज का हदफ भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब असल काम ये है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को मजीद बेहतर और मजबूत बनाएं। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसी पैटर्न और तरीके को बार बार डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा एतमाद, माइंडसेट और ट्रेडिंग डिसिप्लिन मजबूत होता जाएगा। याद रखें, प्रॉफिट सिर्फ वही लोग हासिल करते हैं जो सीखने का अमल नहीं छोड़ते और हर कामयाबी को मजीद सीखने की सीढ़ी बनाते हैं। तो चलो, सीखने का ये सफ़र अब भी जारी है, साबित कदमी और सब्र के साथ। आज है हमारा तीसरा दिन और अब हमारे पास है $16। आज का हदफ है सिर्फ $4 का प्रॉफिट। छोटे हदफ, बड़ा फोकस और मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ हम एक एक कदम कामयाबी की तरफ बढ़ा रहे हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में तसलसल ही कामयाबी की कुंजी है। तो चलो, बगैर वक्त जाया किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तो अब मैं यहाँ से अप ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मौजूद है जिसे मार्केट पहले भी 2 बार रिस्पेक्ट दे चुकी है और अब ये तीसरी बार है कि मार्केट इसी सपोर्ट लेवल पर आई है।
जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को 2 मर्तबा रिस्पेक्ट दे चुकी हो तो तीसरी बार वहां से ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते हैं। इसी लॉजिक पर मैंने यहाँ से कॉन्फिडेंट एंट्री ली है। अब हम पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करेंगे। तो ये ट्रेड भी विन हो गई है। अब वक्त है कि हम अगली एंट्री की तरफ बढ़ें, लेकिन याद रखें हर नई ट्रेड से पहले मुकम्मल तहम्मुल, एतमाद और स्ट्रैटेजी के मुताबिक सोचना जरूरी है। मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल चुकी है और इस बार मैं यहां से डाउन की ट्रेड ले रहा हूं। इस ट्रेड की वजह यह है कि यहां एक वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, जिसे मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। जब भी मार्केट किसी वेल्ड FVG को फुल करती है तो उसके फौरन बाद तकरीबन 90% मौके पर अगली कैंडल नीचे की बनती है। यही वजह है कि मैंने यहां से एतमाद के साथ डाउन की ट्रेड ली है। अब हम सुकून से इस ट्रेड के वाई का इंतजार करते हैं और ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो चलो अब वक्त है अगली एंट्री की तरफ बढ़ने का। तो मुझे एंट्री मिल चुकी है और मैं यहां से डाउन की ट्रेड ले रहा हूं। इसकी वजह बिल्कुल वाजे है। इस जगह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है और वही सपोर्ट FVG फेयर वैल्यू गैप के साथ टच हो रहा है। जब भी मार्केट किसी ऐसे सपोर्ट पर आती है जो FVG के साथ अलाइन हो तो 90% चांस होता है कि अगली कैंडल नीचे जाएगी, डाउन होगी। ऐसे चार्ट्स पर जहां प्राइस एक वैलिड सपोर्ट प्लस FVG कॉम्बो पर पहुंचे, वहां आप आंखें बंद करके भी डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये सेट अब 12 आजमाया गया है और हमेशा काम करता है। हाईली एक्यूरेट स्ट्रैटेजी और ये ट्रेड कमाल के अंदाज में विन हुई है। उस कामयाबी के साथ हमारा हदफ टारगेट भी मुकम्मल हो चुका है। अब वक्त है कि हम अब तक जो कुछ सीख चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि हम अपनी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मजीद मजबूत और परफेक्ट बना सकें। तो आज हमारे ट्रेडिंग जर्नी का चौथा दिन है और इस वक्त हमारे पास मौजूद है $19। हमारा आज का हदफ है कि हम इन $19 को बढ़ाकर $23 तक ले जाएं। यानी आज के लिए हमारा टारगेट $4 का है। याद रखें, हम हर दिन एक वाज़े और काबिल हुसूल हदफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ना सिर्फ मनी बढ़े बल्कि हमारी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी भी मजबूत हो। तो अब मैं यहाँ से अप की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था जो अब सपोर्ट में तब्दील हो चुका है। ये एक अहम तकनीकी नुक्ता है कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ देती है और वही लेवल बाद में मार्केट को नीचे गिरने से रोके, तो वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है। ये कब और कैसे होता है मैं आपको अपनी अगली वीडियो में तफसील से समझाऊंगा। अब फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये लेवल इस वक्त सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, जब मार्केट सपोर्ट पर आती है तो उमूमन एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट क्या हरकत करती है और उम्मीद यही है कि हमारी ट्रेड विन जाएगी और ये ट्रेड भी विन हो गई है और मैं नेक्स्ट ट्रेड भी यहीं से डाउन की ले रहा हूँ। मैंने ये डाउन ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे पहले जो लेवल रेजिस्टेंस था बाद में उसने सपोर्ट का काम किया और इसी तरह यहाँ पर जो लेवल पहले सपोर्ट लग रहा है अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये कंसेप्ट में आपको अगली वीडियो में तफसील से समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि जब मार्केट ऐसे लेवल पर आती है तो नीचे की तरफ जाने के 90% इम्कानात होते हैं। तो अब सुकून से बैठते हैं और ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। और ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो चलो अब अगली एंट्री की तलाश शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई सीखने वाली वीडियो मिस ना करें।
तो नेक्स्ट एंट्री मुझे मिल चुकी है और मैं यहाँ से अब ट्रेड ले रहा हूँ। एंट्री की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ एक बिल्कुल वाज़ेह वैलिड फेयर वैल्यू गैप FVG मौजूद था, जिसे हालिया कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग FVG को फिल करती है तो उसके बाद 90% इम्कानात होते हैं कि अगली कैंडल अप की बने। ये मेरी पसंदीदा स्ट्रेटजीज में से एक है, क्योंकि ये बार बार काम करती और उसकी कामयाबी का तनासुब बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इस ट्रेड के कामयाब होने का इंतजार करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में और भी जबरदस्त सीखने को मिलेगा। और ये ट्रेड भी कामयाब हुई क्योंकि मैंने जज्बात से नहीं, तस्दीक से काम लिया। ट्रेडिंग में जज्बात नहीं, कंफर्मेशन जरूरी है। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ वैसे ही आपको भी करनी है, मुकम्मल तस्दीक के बाद, सोच समझ कर। यही असल इमोशन कंट्रोल और मनी मैनेजमेंट है। ना जरूरत से ज्यादा ट्रेड करो, ना गुस्से में आकर फैसले। खुद पर काबू रखो, वरना मार्केट तुम पर काबू पालेगी। लोग सालों लगा देते हैं मगर ये चीजें नहीं सीख पाते। अगर तुमने सीख लिया तो तुम जीत गए। अब मैं यहाँ से डाउन ट्रेड ले रहा हूँ और इसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि मौजूदा कैंडल ने सपोर्ट एरिया को बुरी तरह ब्रेकआउट कर दिया है। अगली कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाई है ताकि लोगों को लगे कि ब्रेकआउट हुआ ही नहीं और ज्यादातर लोग यहाँ अप ट्रेड लेने लगेंगे। लेकिन दरअसल यही वो मौका होता है जहाँ मार्केट एक रेड कैंडल बनाकर सबका नुकसान कर देती है। ऐसी जगहों पर अक्सर बिगिनर्स सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो मार्केट की चाल को समझ नहीं पाते। इसीलिए मैंने यहाँ डाउन ट्रेड ली है और अब हम इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है। विन कैसे ना होती? जब बंदे के पास 4 से 5 साल का तजुर्बा हो तो फिर कामयाबी खुद रास्ता बना लेती। तो चलो अब देर किस बात की, अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से, एतमाद के साथ। यहाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, एंट्री अब भी काफी अच्छी है। मैं यहाँ से डाउन ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली क्योंकि यहाँ एक वाज़ेह सपोर्ट एरिया था जो आपको भी है। लेवल साफ नजर आ रहा होगा, इसमें कोई पेचीदा चीज नहीं है, हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब बस इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड विन हो। एतमाद रखें, मार्केट सब कुछ सिखाती है, बस गौर और सब्र चाहिए। और ये ट्रेड भी विन हो गई है भाई। जो आप देख रहे हैं ना, आपने उसी पर प्रैक्टिस करनी है, बार बार वर्क करना है, तब ही आपको समझ आएगी कि मार्केट कैसे काम करती है। और याद रखें, हर चीज को नोट करें,
मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्यों एंट्री ले रहा हूँ, ये सब आपके सीखने का हिस्सा है। सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं, सीखने के लिए एक्शन लेना होगा। तो चलो अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। और अब मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये एंट्री इसलिए ली है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पहले 2 मर्तबा सपोर्ट ली थी और अब तीसरी बार फिर वही लेवल टच किया है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब मार्केट किसी लेवल पर 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरी बार 90% इम्कान होता है कि वो वहां से दोबारा रिजेक्ट करेगी और यही हमारा मौका होता है। तो चलो अब इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ट्रेड भी बाकी तमाम कामयाब ट्रेड्स की तरह विन हो गई है। साथ ही हमारा आज के दिन का $4 का टारगेट भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमें चाहिए कि जो कुछ आज सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें ताकि हमारी समझ और ज्यादा बेहतर हो। और साथ थोड़ा सा आराम भी जरूरी है ताकि दिमाग ताज़ा रहे, कल नए जज्बे के साथ नए सीखने और नए एंट्रीज के लिए तैयार हों। और आज हमारा 5वां दिन है, हमारे पास है सिर्फ $24। आज का हमारा टारगेट है $6 का प्रॉफिट। तो चलो देखते हैं क्या मार्केट हमें आज वो मौका देती है जिसका हमें इंतजार है। याद रखो, ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये तुम्हारी सीखने की जर्नी है। एंट्री मुझे मिल गई है और मैं यहाँ से अप ट्रेड ले रहा हूँ। इस एंट्री की कोई खास टेक्निकी वजह नहीं है, बस यहाँ एक साफ सपोर्ट लेवल मौजूद है जो आपको भी नजर आ रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, जब मार्केट सपोर्ट पर आती है तो अगली कैंडल ऐप की ही बनती है। तो इसी उसूल पर मैंने ये एंट्री ली है और अब हम इंतजार करते हैं ट्रेड के जीतने का। और हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो चलो अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। और अगर आपको किसी स्ट्रेटेजी में कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो बिल्कुल झिझक के बगैर मुझसे पूछ लेना। आपका सीखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज आसान और सादा अल्फाज में समझा सकूं। और मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से अप ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये एंट्री इसलिए ली है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौजूदा कैंडल नीचे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीचे एक वाज़ेह रेजिस्टेंस लेवल मौजूद था जिसकी वजह से मार्केट नीचे आने में कामयाब नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है और यही आपका एक मजबूत सिग्नल था। उसी बुनियाद पर मैंने ये अप ट्रेड ली है। अब इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड भी हमारे हक में जाए। जब आपको कई सालों का तजुर्बा हो जाता है तो वक्त के साथ साथ आपकी नजर में वो महारत आ जाती है कि आप एक नजर में समझ जाते हैं कि अगली कैंडल किस साइड की बनेगी और इसके बाद आने वाली कैंडल किस समत जाएगी। ये सब प्रैक्टिस, सब्र और मुसलसल सीखने से आता है। शुरू में मुश्किल जरूर लगता है लेकिन वक्त के साथ ये सब आसान हो जाता है। बस मेहनत शर्त है। और ये ट्रेड भी विन हो गई है। याद रखें, सीखने, समझने और मेहनत करते रहने वाला ही आखिरकार कामयाब होता है।
और अब मुझे नेक्स्ट एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से अब ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये एंट्री इसलिए ली क्योंकि यहाँ एक वैलिड FVG मौजूद था जिसे मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल फिल कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब वैलिड FVG फिल होता है तो अगली कैंडल 90% से ज्यादा इम्कान के साथ आप ही की ही बनती है। याद रखें, FVG का वैलिड होना बहुत जरूरी होता है, ये चीज हमेशा जहन में रखें। तो चलो अब देखते हैं कि ये ट्रेड किस तरह विन होती है। ये ट्रेड भी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक विन हो गई है और यही होता है सही एनालिसिस और सब्र का नतीजा। अब हम देर किए बगैर अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट हर लम्हा हमें एक नया मौका देती है। बस हमें सीखते रहना है, सही वक्त पर सही फैसला करना है और पूरा एतमाद रहना है। तो चलो देखते हैं अगला मौका हमें क्या सिखाता है। ये ट्रेड तो मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन ट्रेड है। यहाँ से मैं 2 अप ट्रेड्स लेने वाला हूँ और उसकी वजह वही है जो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। यहाँ सब कुछ साफ नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सब्र और सही एंट्री। तो चलो अब इस जबरदस्त ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी थी और जब मेरी पसंदीदा स्ट्रेटेजी हो तो ट्रेड का विन होना तय है। अब एक बात आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं, आप में से किस किस को अंदाजा था कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी? जो समझ गया वो सच में सीख रहा है। और इस ट्रेड के साथ हमारा 5 दिन का सेशन मुकम्मल हो गया है। उन 5 दिनों में जो कुछ भी सीखा है, अब वक्त है उसकी प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सीखने से ज्यादा जरूरी ऐसे बार बार दोहराना। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन, नई एंट्री और नए सीखने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यारो, आज हमारा 6ठा दिन है और हमारे पास है $31। टारगेट है सिर्फ $60 का, जो इंशाल्लाह हम आराम से हासिल कर लेंगे। तो आओ आज का सफर भी शुरू करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या मौका देती है। और हाँ, सीखने का जज्बा कभी कम ना होने देना, क्योंकि यही कामयाबी की कुंजी है। मुझे आज की पहली एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से अप की ट्रेड ले रहा हूँ। ये एंट्री मैंने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर एक वाज़ेह वैलिड FVG मौजूद था जिसे मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बात समझाता हूँ कि जब भी मार्केट किसी मजबूत वैलिड FVG को फिल करती है तो उसके बाद तकरीबन 90% इम्कान होता है कि अगली कैंडल अप की ही बनेगी। यही वजह है कि मैंने एतमाद के साथ ये एंट्री ली है। अब हम सिर्फ इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करेंगे। और ये ट्रेड भी विन हो गई है और अब मैं अगली एंट्री भी यही से डाउन की ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। मार्केट अमूमन ऐसे रेजिस्टेंस लेवल्स को कम से कम एक बार जरूर रिस्पेक्ट देती है, यानी वहां से रद्द अमल दिखाती है। इसीलिए मैंने यही से डाउन ट्रेड ली है। तो चलो अब इंतजार करते हैं। और ये ट्रेड भी विन हो गई है। तो अब देर नहीं करते,
फौरन अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें आगे क्या मौका देती है। याद रखें, तसलसल, मश्क और ध्यान ही कामयाबी की कुंजी है। और एक बार फिर मुझे एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। अब की बार शायद मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको 4 से 5 बार यही पॉइंट समझा चुका हूँ। तो अब बारी आपकी है, कमेंट्स में आकर मुझे खुद बताएं कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज नहीं, पूरी वजह तफसील से बताएं ताकि पता चले आप वाकई सीख रहे हैं या नहीं। याद रखें, सीखने के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं, समझना और समझकर वापस दोहराना भी जरूरी है। तो चलो अब इस ट्रेड के विन होने का इंतजार करते हैं। और एक बात दोबारा याद दहानी के तौर पर बता रहा हूँ, सिर्फ $1 की ट्रेड लेनी है, उससे ज्यादा नहीं। चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, चाहे जितना भी यकीन हो, रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखो। ये बात अपने जहन में पक्का नक्श कर लो कि मुसलसल कामयाबी सिर्फ सब्र, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट से ही आती है। तो जज्बाती होकर लालच में आना बंद करो और सिर्फ $1 की ट्रेड पर कायम रहो। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो पहले अपने रिस्क को समझता है, फिर ट्रेड को। और ये ट्रेड भी हमारे एनालिसिस के मुताबिक विन हो गई, क्योंकि हमने जज्बात पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा किया। अब वक्त है अगली एंट्री की तलाश का, लेकिन सुकून से, बगैर किसी जल्दबाजी के। याद रखो, कामयाब ट्रेडर वही है जो हर एंट्री सोच समझ कर लेता है, ना कि जल्दी में। तो चलो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगली एंट्री भी मुझे नजर आ गई है और मैं यहाँ से आपकी ट्रेड ले रहा हूँ। वजह वही जो मैं आपको कुछ टाइम पहले बता चुका हूँ। बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी पर मैंने ये ट्रेड ली है जिस पर पिछली कामयाब ट्रेड ली थी। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो फिर हर चीज को जहन में रखना होगा। अब की बार आप बताएं मैंने ये ट्रेड क्यों ली, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। यही सीखने का असल तरीका है, ध्यान, मश्क और हर ट्रेड को समझना। और ये ट्रेड भी बाकी तमाम ट्रेड्स की तरह विन हो गई है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री को तलाश करते हैं। मार्केट में हर लम्हा एक नया सबक होता है, बस आंखें खुली रखो और दिमाग हाजिर। चलो देखते हैं अगली एंट्री कहां से मिलती है और क्या अगली कामयाबी हमारी मुंतजिर है। अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल मौजूद था जो अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है, और इसी रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस भी मौजूद है, यानी 2 मजबूत रेजिस्टेंस लेवल्स इकट्ठे हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को 2 बार रिस्पेक्ट करती है तो तीसरी बार 90% इम्कान होता है कि वहां से रेड कैंडल बने। तो यही वजह है कि मैंने यहां से डाउन की ट्रेड ली है। अब देखते हैं मार्केट हमें एक बार फिर कामयाबी देती है या नहीं। मैं ट्रेड लूं और वो विन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलो अब अगली एंट्री को तलाश करते हैं, तज्जिया करते हैं मार्केट का और देखते हैं हमें अगला मजबूत मौका कहाँ मिलता है। याद रखो, हर एंट्री सीखने का मौका है और हर जीत एक कदम कामयाबी के करीब। मुझे एक और एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। अब वजह समझो, यहाँ एक मजबूत और वाजे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब मार्केट किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंचती है तो तकरीबन 90% इम्कान होता है कि वहां से एक रेड कैंडल बने और अब हम बस इंतजार करेंगे कि ये ट्रेड भी विन हो, जैसे पिछली तमाम ट्रेड्स हुई। और ये ट्रेड भी विन हो गई है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी मुकम्मल हो गया है। जो कुछ आज सीखा है उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको प्रो बना सकती है। मिलते हैं एक नई एंट्री और नई सीख के साथ। और आज है हमारा 7वां दिन। हमारे पास उस वक्त $39 मौजूद हैं और आज का हदफ है इन $39 से $9 का मुनाफे कमाना। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं मार्केट हमें कहाँ मौका देती है। मुझे एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से अब की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ एक वाजे और वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो आपको भी चार्ट पर साफ नजर आ रहा होगा। इस FVG को मौजूदा रेड कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। अब जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में कई बार समझा चुका हूँ, जब मार्केट किसी वैलिड FVG को मुकम्मल फिल करती है तो उसके बाद तकरीबन 90% इम्कान होता है कि अगली कैंडल अब की बनेगी। बस यहाँ एक चीज जहन में रखना जरूरी है, FVG का वैलिड होना बहुत अहम है, वरना ये हिकमत अमली दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती। तो अब हम इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड कामयाबी से विन हो। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ट्रेड भी विन हो गई है। अब मैं अगली ट्रेड भी यही से अब की ले रहा हूँ और उसकी एक खास वजह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमर कैंडल बनी है। अगर यहाँ कोई आम कैंडल बनती तो मैं ये एंट्री ना लेता, लेकिन हमर कैंडल एक बहुत मजबूत सिग्नल देती है, खास तौर पर जब ये किसी वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप पर बने। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जब हैमर कैंडल FVG पर बनती है तो अगली कैंडल 90% अप की ही बनती है। तो बस इसी बुनियाद पर मैंने ये ट्रेड ली है। और ये ट्रेड भी विन हो गई है, जैसा कि हमने तवक्को की थी। तो अब देर किस बात की, आए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट हमें आगे क्या मौका देती है। और मुझे एक और बेहतरीन पॉइंट मिल गया है एंट्री के लिए और मैं यहाँ से ऐप की ट्रेड ले रहा हूँ। इस ट्रेड की वजह शायद आपको भी वाजे हो गई हो, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है और मार्केट उस वक्त रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बखूबी फॉलो कर रही है। जब भी मार्केट किसी मजबूत सपोर्ट लेवल पर आए और इसे रिस्पेक्ट दे तो वहां से रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग इम्कान होता है। इसीलिए मैंने ये आप ट्रेड ली है। उम्मीद है कि आपको पहले ही अंदाजा हो गया होगा कि मैंने एंट्री क्यों ली।
अगर हाँ, तो ये इस बात का सबूत है कि आप सीख रहे हैं। और ये ट्रेड भी बिल्कुल बाकी तमाम ट्रेड्स की तरह विन हो गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें अगली एंट्री कहां मिलती है। मुझे एक और एंट्री मिल गई है और इस बार मैं यहां से डाउन ट्रेड ले रहा हूं। ये एंट्री लेने की वजह यह है कि यहां एक ऐसा लेवल मौजूद था जो पहले सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अब वही लेवल रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है। उसके साथ एक और रेजिस्टेंस लेवल भी नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट एक डबल रेजिस्टेंस जोन पर खड़ी है। जैसे कि मैं कई बार वाजे कर चुका हूं, जब मार्केट किसी मकाम पर 2 मरतबा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का सामना करती है तो तीसरी बार वहां से रिजेक्शन होने का 90% इम्कान होता है। यही वजह है कि मैंने इस मकाम से डाउन की ट्रेड ली है। अब हम इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड भी हमारी बाकी कामयाब ट्रेड्स की तरह विन हो। ये ट्रेड भी विन हो गई और इसके साथ हमारा आज का 7वां दिन भी मुकम्मल हो गया है। आपने जो कुछ उन 7 दिनों में सीखा है, अब वक्त है कि उस पर प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को पहचानें, ताकि आगे चलकर आप मजीद बेहतर फैसले ले सकें। याद रखें, सीखना तभी फायदा देता है जब आप उसे बार बार दोहराते और अमली तौर पर आजमाते हैं। आज हमारा 8वां दिन है और हमारे पास $48 मौजूद है। हमने हदफ से $1 ज्यादा कमाया और आज का नया टारगेट $11 का है। अब सीखे गए तजुर्बे, सादा स्ट्रेटेजी और फोकस के साथ शुरुआत करते हैं। एंट्री मिल गई है और मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली क्योंकि यहाँ एक वैलिड FVG फेयर वैल्यू गैप मौजूद थी, जिसे मौजूदा कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फिल कर लिया है। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बार बार बताया है, जब मार्केट किसी वैलिड FVG को फिल करती है तो अगली कैंडल 90% इम्कान से डाउन की ही बनती है। तो इसी बुनियाद पर ये एंट्री ली गई है। अब बस करते हैं इंतजार इस ट्रेड के विन होने का, और ये ट्रेड भी विन हो गई है। अब मैं इसी जगह से अगली ट्रेड डाउन की ले रहा हूँ और उसकी वजह वही है जो मैंने वीडियो में कुछ देर पहले समझाई थी। जब किसी वैलिड FVG पर हैमर कैंडल बनती है तो उसके बाद आने वाली कैंडल तकरीबन 90 मौके पर डाउन जाती है। देखो दोस्तों, मार्केट में बार बार वही पुराने पैटर्न्स दोहराते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जहन हाजिर हो और आपको अपनी स्ट्रेटजीज अच्छी तरह याद हो। तो चलो अब मिलकर करते हैं इंतजार इस ट्रेड के भी विन होने का। इस बार तो इंतजार की भी जरूरत नहीं पड़ी, ट्रेड फौरन विन हो गई। चलो फिर इसी जज्बे के साथ अब नई एंट्री की जगह तलाश करते हैं। याद रखो, जब स्ट्रेटजी वाजे हो और दिमाग हाजिर तो मार्केट में मौके खुद नजर आने लगते हैं। एक और जबरदस्त एंट्री का मौका मिल गया है और इस बार मैं यहां से अप की ट्रेड ले रहा हूं। इस एंट्री की वजह शायद बताने की जरूरत ना हो, क्योंकि जो लोग मुसलसल मेरी वीडियोस या पोस्ट्स फॉलो कर रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि उस पैटर्न का मतलब क्या है और इस पॉइंट से मार्केट का रवैया कैसा होता है। लेकिन अगर आपको किसी भी बात में कंफ्यूजन हो रही है या कोई चीज मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल हिचकिचाएं मत, कमेंट में अपना सवाल लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सादा और मौसर अंदाज में आपको दोबारा समझा सकूं। ट्रेडिंग में सीखना एक मुसलसल अमल है और जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ही बेहतर सीखोगे। तो चलो अब देखते हैं कि ये एंट्री हमें कहां तक ले जाती है। विन हो गई है तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तलाश में। और याद रखें, जो कुछ आप सीख रहे हैं उस पर लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं बल्कि बार बार करने से ही असल सीख हासिल होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इतना जल्दी आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। एक अच्छी एंट्री का मौका मिला है और मैं इस जगह से अप की ट्रेड ले रहा हूं। इस ट्रेड का फैसला मैंने एक खास वजह से किया है। यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक सकता है। नीचे जाने की फिलहाल कोई खास वजह नजर नहीं आ रही
और तकनीकी तौर पर मार्केट के ऊपर जाने के इम्कानात कहीं ज्यादा महसूस हो रहे हैं। तो चलो अब एतमाद के साथ इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड भी हमारे हक में विन हो। जैसे बाकी स्ट्रेटजीज ने हमें मायूस नहीं किया, ये भी नहीं करेगी। ये ट्रेड भी हमारे हक में विन हो गई है। ऐसी जीतें ना सिर्फ एतमाद बढ़ाती हैं बल्कि इस बात का सबूत भी है कि अगर स्ट्रेटजी मजबूत हो और आपका माइंड फोकस्ड हो तो मार्केट से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं और अगली बेहतरीन एंट्री की तलाश शुरू करते हैं। याद रखो, कामयाब ट्रेडर वही होता है जो हर ट्रेड से कुछ सीखे और हर अगली एंट्री को पिछली से बेहतर बनाने की कोशिश करे। मुझे अगली एंट्री भी जल्द ही मिल गई है और इस बार मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। उसकी वजह कोई नई या गैर मामूली नहीं, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। इसी रेजिस्टेंस को देखते हुए मैंने ये ट्रेड ली है क्योंकि मार्केट बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो कर रही है और उन्हीं से रद्द अमल दे रही है। जब मार्केट इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही रुख बदल रही हो तो सादा असूल यही है, जब कीमत सपोर्ट लेवल पर आए तो अप की ट्रेड लेनी है और जब कीमत रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचे तो डाउन की ट्रेड लेनी है। बस इन लेवल्स को सही पहचानने की सलाहियत होनी चाहिए, बाकी काम मार्केट खुद कर देती है। ये ट्रेड भी विन हो गई है। मार्केट ने बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट किया और नीचे की तरफ मूव किया। यही वो खूबसूरती है जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को सही वक्त पर पहचान लेते हैं और स्ट्रेटेजी पर एतमाद रखते हैं। तो चलो इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और अब अगली एंट्री की तलाश करते हैं। मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते, बस नजर और नीयत दोनों क्लियर होनी चाहिए। ये देखें, एक और जबरदस्त एंट्री का मौका हाथ आया है और मैं इस जगह से अब की ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट में ऐसे एंट्री पॉइंट्स हर वक्त मौजूद होते हैं, बस जरूरी ये है कि आपकी नजर तेज हो और स्ट्रेटजी पर मुकम्मल अबूर हो। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ एक वाज़ेह और मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जिसे मार्केट अक्सर कम से कम एक बार लाजमी रिस्पेक्ट देती है। हम बारहा देख चुके हैं कि मार्केट उन अहम लेवल से रिवर्सल देती है और यही उसूल इस वक्त भी लागू हो रहा है। इसी बुनियाद पर यह फैसला लिया और अब पुराएतमाद अंदाज में इंतजार है कि ये ट्रेड भी हमारी पिछली कामयाबियों की तरफ विन हो। ये ट्रेड भी विन हो गई है जैसे कि तवक्को थी। तो चलो अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई एंट्री की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि जब नजर तेज हो और जहन क्लियर तो मार्केट हर वक्त कोई ना कोई मौका जरूर देती है। बस सब्र, स्ट्रेटेजी और एतमाद को साथ रखो, कामयाबियां खुद चलकर आएंगी। तो एक और जबरदस्त एंट्री मुझे मिल गई है और मैं इस जगह से अब की ट्रेड ले रहा हूँ। उसकी कोई नई या अलग वजह नहीं, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ एक मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है और मार्केट जब भी किसी ऐसे सपोर्ट लेवल पर आती है तो वो उमूमन उसे लाजमी रिस्पेक्ट देती है। उसी बुनियाद पर मैंने उस मकाम से अब ट्रेड का फैसला किया है। अब करते हैं एतमाद के साथ इंतजार कि ये ट्रेड भी हमारी स्ट्रेटेजी की तरह खूबसूरती से विन हो जाए। याद रखो, जो उसूल बार बार काम करता है वही असल ताकत है। और ये ट्रेड भी बिल्कुल वैसे ही विन हुई जैसे मैंने सोचा था। मार्केट ने बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक मूव किया और एक बार फिर साबित हो गया कि जब तज्जिया दुरुस्त हो तो नतीजा भी वैसा ही निकलता है। तो अब देर किस बात की, चलो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री को तलाश करते हैं क्योंकि मार्केट हर वक्त कुछ ना कुछ नया देने को तैयार बैठी होती है। बस नजरें तेज रखो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो और एतमाद के साथ आगे बढ़ते रहो। और इस वक्त मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ एक वाज़ेह रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है जो आपको भी साफ नजर आ रहा होगा। मार्केट उस वक्त
बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो कर रही है और इन पॉइंट से बार बार रिवर्सल दे रही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मार्केट इस तरह इन टेक्निकल लेवल्स का एहतराम कर रही हो तो हमें भी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलना होता है। सपोर्ट पर आपकी ट्रेड और रेजिस्टेंस पर डाउन की ट्रेड, बिल्कुल सादा सा उसूल जो बार बार काम करता है, और ये ट्रेड भी विन हो गई है। उसके साथ ही हमारा आज का सेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। मार्केट ने आज भी हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और हमने हर एंट्री पर एतमाद के साथ अमल किया और नतीजा आपके सामने है। मुसलसल कामयाबियां, याद रखें, तसलसल और सब्र ही वो दो ताकतें हैं जो एक ट्रेडर को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में एक नई तवानाई और नए मौके के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो आज का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अगले 8 दिन बाद आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिर जब मुकम्मल 30 दिन का सेशन मुकम्मल हो जाएगा तब मैं पूरे सफर का खुलासा और हतमी नताइज भी आपके सामने रखूंगा, ताकि आप न सिर्फ सीखें बल्कि इसे अपनी ट्रेडिंग में लागू भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और यही चाहूंगा कि आप इस इल्म से भरपूर फायदा उठाएं। आखिरकार जब नीयत सच्ची हो और कोशिश मुसलसल तो कामयाबी करीब ही होती है। तो चलिए अब इजाजत दें, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए मौका और नई एंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और याद रखें, सीखना बंद न करें क्योंकि इल्म ही असल सरमाया है।